हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीप्ति पवाल। एनसीईआरटी सॉल्यूशन में हिंदी ग्रामर में वाक्य भेद प्लस वाक्य परिवर्तन और उपवाक्य आज हम ये सीखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हम जानेंगे कि वाक्य किसे कहा जाता है। वाक्य जब भी हम पढ़ने, बोलने एवं लिखने हेतु हिंदी भाषा का उपयोग करते हैं और भाषा का प्रयोग करते हैं, जैसे कभी पढ़ने के लिए, बोलने के लिए, लिखने के लिए हिंदी भाषा का उपयोग करते हैं या फिर उसमें भाषा का प्रयोग होता है, और जब अक्षर से बने शब्दों को व्यवस्थित समूह को पद के रूप में लिखा जाता है, तो शब्दों के समूह के द्वारा पद का कोई उद्देश्य या अर्थ प्रकट हो तो ऐसे शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। क्या कह रहा है इसमें? जब भी हम पढ़ने, बोलने और लिखने के लिए किसी भाषा का प्रयोग करते हैं, तो जब अक्षर से बने शब्दों को व्यवस्थित समूह को पद के रूप में लिखा जाता है, किसी इकट्ठे समूह को अगर हम पद के रूप में लिखते हैं, तो शब्दों के ऐसे समूह के द्वारा पद का कोई उद्देश्य या अर्थ प्रकट हो। जो हमने पद लिखा उसका कोई उद्देश्य या अर्थ प्रकट होता है, कोई उद्देश्य प्रकट होता है, तो ऐसे जो शब्द का समूह है उसे ही वाक्य कहा जाता है। वाक्य का मतलब होता है सेंटेंस। सेंटेंस जैसे हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, तो वाक्य वही है, सेंटेंस उसको कहा जाता है कि कोई ऐसा वाक्य जो पूरे समूह को लेके एक पद की रचना करे, उसे वाक्य कहते हैं। अब हम जानते हैं वाक्य के भेद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वाक्य के भेद रचना की दृष्टि से अगर देखा जाए तो वाक्य के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सरल वाक्य, दूसरे नंबर पे संयुक्त वाक्य और तीसरे नंबर पे मिश्रित वाक्य। तो ये 3 भेद होते हैं रचना की दृष्टि से। तो चलिए हम एक एक करके जानेंगे, सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। जैसे कि मान लीजिए लिखा हुआ है यहाँ पे, राम पुस्तक पढ़ता है। राम पुस्तक पढ़ता है। और दूसरा लिखा है, राम पुस्तक पढ़ता है और श्याम क्रिकेट खेलता है। मान लीजिए राम पुस्तक पढ़ता है, ये दोनों एक ही साथ है सेंटेंस, और श्याम क्रिकेट खेलता है। और एक मान लीजिए, राम ने कहा कि श्याम क्रिकेट खेलता है। ये हो गया। राम पुस्तक पढ़ता है, एक नंबर, राम पुस्तक पढ़ता है और श्याम क्रिकेट खेलता है, और फिर राम ने कहा कि श्याम क्रिकेट खेलता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्रिया ढूंढना है। क्रिया क्या होती है? वर्ब होती है। तो यहाँ पे जो पहले नंबर पे हमारा लिखा है राम पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ पे क्रिया कौन सी है? पढ़ना क्रिया हो गया। फिर दूसरे में राम पुस्तक पढ़ता है और श्याम क्रिकेट खेलता है, तो यहाँ पे देखिए पढ़ना भी एक क्रिया है और खेलना भी एक क्रिया है, ये दोनों ही क्रिया होगा। फिर तीसरे में आते हैं, राम ने कहा कि श्याम क्रिकेट खेलता है। एक और यहाँ पे भी एक कहना, कहा कहना सेम होता है, तो ये दोनों यहाँ पे भी क्रिया है। अब एक चीज़ हमें देखना है कि इसमें से कौन सा संयुक्त वाक्य है, कौन सा सरल और कौन सा मिश्रित वाक्य है। संयुक्त वाक्य वो होगा, सरल वाक्य वो होगा जो बिल्कुल सिंपल, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है कि राम पुस्तक पढ़ता है, तो ये बिल्कुल सरल दिख रहा है, राम पुस्तक पढ़ता है, इसमें ऐसा कोई वर्ड ऐड नहीं है, तो ये आपका क्या हो गया? हमने क्या देखा? यहाँ पे एक बार क्रिया है, यहाँ पे 2 बार क्रिया है, यहाँ पे भी 2 बार क्रिया है। तो जिस वाक्य में अगर एक बार क्रिया है तो वो आपका 100% सरल वाक्य होता है। वाक्य में क्या होगा? राम
पुस्तक पढ़ता है, ये आपका सरल वाक्य हो गया। अब संयुक्त वाक्य देखते हैं, और एक बार अगर क्रिया है तो वो आपका सरल वाक्य है। और ऐसा शब्द जिसमें एक सेंटेंस जिसमें अगर एक से ज़्यादा बार क्रिया आती है तो समझिए कि वो आपका संयुक्त वाक्य या फिर मिश्रित वाक्य होगा। तो यहाँ पे देखिए जो दूसरा नंबर दिया है कि राम पुस्तक पढ़ता है और श्याम क्रिकेट खेलता है, यहाँ पे 2 बार किया गया है, तो या फिर ये संयुक्त वाक्य होगा या फिर ये, क्योंकि दोनों में ही 2 बार क्रिया आया है, दोनों बार 2-2 बार क्रिया आया है। तो अब एक चीज़ और आप देखिए, अगर ये देखा जाए कि राम पुस्तक पढ़ता है और श्याम क्रिकेट खेलता है, ये जो सेंटेंस है पूरी तरीके से कंप्लीट है। लेकिन ये देखिए राम ने कहा कि श्याम क्रिकेट खेलता है, तो ये जो सेंटेंस है वो अधूरी लग रही है। जैसे देखिए राम पुस्तक पढ़ता है और श्याम क्रिकेट खेलता है, संयुक्त मतलब क्या होता है? एक साथ। तो यहाँ पे और ये जो लगा दिया तो ये आपका क्या है? संयुक्त वाक्य है, क्योंकि ये कंप्लीट है आपका। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है और श्याम क्रिकेट खेलता है, यहाँ पे आपका पूरा जो कंप्लीट है, लेकिन यहाँ पे 2 क्रियाएं हैं, तो संयुक्त में आपका क्या होगा? राम पुस्तक पढ़ता है और श्याम क्रिकेट खेलता है। इस तरह से ये आपका संयुक्त हो गया। अब देखते हैं हम यहाँ पे, राम ने कहा कि, क्या कहा? ये इनकम्प्लीट था, श्याम क्रिकेट खेलता है, श्याम क्रिकेट, लेकिन राम ने कहा कि ये जो आपका सेंटेंस है ये इनकम्प्लीट नहीं है। तो अगर कोई भी वाक्य में कोई भी आप सेंटेंस देख रहे हो, उसमें अगर एक कंप्लीट भी हो और एक इनकम्प्लीट सेंटेंस हो, यानी एक अधूरा वाक्य हो और एक पूरा वाक्य हो, तो अगर उसमें अधूरा वाक्य आ गया तो वो समझिए कि मिश्रित वाक्य होगा। यहाँ पे आप देख रहे हो राम ने कहा कि, तो ये अधूरा है। श्याम क्रिकेट खेलता है, श्याम क्रिकेट खेलता है वो तो कंप्लीट वर्ड है, लेकिन राम ने कहा कि इनकम्प्लीट है। तो जो ये राम ने कहा कि है वो जो हमारा है वो मिश्रित वाक्य हो गया। मिश्रित है, कंप्लीट और इनकम्प्लीट 2 शब्दों से मिश्रित है। तो ये हो गया मिश्रित वाक्य। राम ने कहा कि श्याम क्रिकेट खेलता है। तो इस तरह से हमने क्या देखा आज? वाक्य किसे कहते हैं? रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। देख लीजिए हमने 3 लिखे थे उदाहरण। राम पुस्तक पढ़ता है और श्याम क्रिकेट खेलता है। राम ने कहा कि श्याम क्रिकेट खेलता, तो ये हमारा पता था कि सरल वाक्य है, ये हमें पता था कि संयुक्त वाक्य है, ये हमें पता था कि मिश्रित वाक्य है। लेकिन कैसे, क्या पता भी डाउट हो आप लोगों को? जैसे यहाँ पे एक क्रिया है, जहाँ पे 2 क्रियाएं होती हैं वो आपका संयुक्त और मिश्रित दोनों ही होता है। यहाँ पे भी 2 क्रिया है और यहाँ पे भी 2 क्रिया है, तो ये दोनों आपके संयुक्त और मिश्रित हो सकते, लेकिन हमने यहाँ पे कर रखा है कि संयुक्त ही है मिश्रित ही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक सेंटेंस में जो आगे का एक सेंटेंस है वो इनकम्प्लीट है, इसलिए ये मिश्रित वाक्य है। कैसे? इसमें तो हमें लग रहा है कि राम ने कहा कि श्याम क्रिकेट खेलता है, तो सेंटेंस हमें पूरा लग रहा है, पर कैसे मैम कह रही इनकम्प्लीट है? अभी बताते हैं। सपोज मान लीजिए हमने राम पुस्तक पढ़ता है लिखा, ये तो सरल है, लेकिन दूसरे वाले को ले लेते हैं, राम पुस्तक पढ़ता है। अगर हम इन दोनों को अलग करते हैं, सेंटेंस को हमने अगर अलग कर दिया, विभाजित कर दिया, राम पुस्तक पढ़ता है, और क्या था? और उसके बाद वाला अगर है श्याम पुस्तक श्याम क्रिकेट खेलता है। उसके बाद राम ने कहा कि श्याम क्रिकेट खेलता है। अब देखिए हमने यहाँ पे 1 2
3 4 सेंटेंस बनाए, मान लीजिए सरल है सारे, ठीक है। लेकिन आप एक चीज़ देखो, राम पुस्तक पढ़ता है, एक सेंटेंस हमें पता चले कि राम पुस्तक पढ़ रहा है, फिर श्याम क्रिकेट खेलता है, ये भी पता चले कि श्याम क्रिकेट खेलता है। लेकिन अब तीसरा वाला देखिए, राम ने कहा कि, आप वेट करो कि क्या राम कह रहा है, क्या कहने वाला है, क्या कहने वाला है, हम तो वेट ही करें, पर राम तो कुछ कह ही नहीं रहा है, तो ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है, ये तो वाक्य पूरा नहीं हो रहा, अधूरा वाक्य है। तो जब ये अधूरा वाक्य और एक पूरा वाक्य एक साथ मिल गया तो वो एक मिश्रित वाक्य कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अगर कोई एक अधूरा सेंटेंस है, उसमें अधूरा सेंटेंस आपको मिल गया किसी सेंटेंस में, पूरे वाक्य में, तो समझिए वो मिश्रित वाक्य ही है। और एक ऐसा वाक्य जो पूरा कंप्लीट है और उसमें 2 क्रियाएं मिल रही हैं तो वो संयुक्त है, और एक क्रिया मिल रहा है तो वो सरल है। 2 क्रियाएं तो मिल सकती है लेकिन अधूरा होगा और एक अधूरा नहीं होगा, वो आपका मिश्रित होगा। पूरा कंप्लीट होगा और 2 क्रियाएं होगी, वो एक क्रिया होगी, वो आपका सरल वाक्य होगा। सो इसी के साथ हमने इसको अच्छा से समझ लिया कि मिश्रित सरल संयुक्त वाक्य क्या होता है, समझ में तो आ गया होगा। अब देखिए कुछ और एग्जाम्पल। राकेश मोहन के घर गया, राकेश मोहन के घर गया, गया ये क्रिया है। सुलेखा मेरी 2 3 सुलेखा मेरी अच्छी मित्र बन गई लेकिन मेरे साथ नहीं रहती। राधा ने बता छुट्टी रहेगी। राकेश मोहन के घर गया, गया क्रिया है, तो देखिए यहाँ पे एक क्रिया मिल रही है यानी कि ये सरल वाक्य है। अब नीचे आते हैं, सुलेखा मेरी अच्छी मित्र बन गई लेकिन मेरे साथ नहीं रहती। यहाँ पे 2 क्रियाएं हैं और यहाँ पे भी 2 क्रियाएं हैं। राधा ने बताया कि कल छुट्टी रहेगी। अब एक चीज़ देखने वाली बात है, सुलेखा मेरी अच्छी मित्र बन गई लेकिन मेरे साथ नहीं रहती, तो ये आपका संयुक्त होगा। कैसे होगा संयुक्त, बताते हैं। देखिए, सुलेखा मेरी अच्छी मित्र बन गई, एक सेंटेंस हुआ, लेकिन इसको जोड़ रहा है, मेरे साथ नहीं रहती, मेरे साथ नहीं रहती। तो जो ये जोड़ने का काम कर रहा है ये योजक है, ये दोनों सेंटेंस को जोड़ रहा है। अब यहाँ पे आते हैं, राधा ने बताया कि कल छुट्टी रहेगी। यहाँ पे भी की जो है इन दोनों को जोड़ रहा है, लेकिन राधा ने बताया, क्या बताया, कल छुट्टी रहेगी, ये तो एक सेंटेंस है ही, तो ये आपका मिश्रित वाक्य हो गया। मिश्रित वाक्य वाक्य जैसे राधा ने बताया, क्या बताया, कन्फ्यूजन है, जैसे वहाँ पे भी था। राम ने कहा, क्या कहा, आगे सुनने के लिए हम बैठे पर सुन ही नहीं पा रहे, तो आगे कल छुट्टी तो रहेगी, तो एक सेंटेंस है। तो इसी से पता चल गया कि ये मिश्रित और ये संयुक्त वाक्य है। ठीक है, आपको तो ये बिल्कुल सिंपल सा समझ कि एक क्रिया अगर दिख रही है किसी टेस्ट से वाक्य में तो वो आपका सरल वाक्य। जैसे राकेश मोहन के घर गया, तो ये सरल वाक्य हो सकता है। संयुक्त और मिश्रित में आप थोड़े कंफ्यूज हो जाओ। 1-2 और सेंटेंस, 1-2 और एग्जाम्पल के साथ हम देखते हैं। हमने कुछ एग्जाम्पल, अब हम नेक्स्ट वीडियो में और एग्जाम्पल के साथ अच्छे समझे। हमने सरल वाक्य को तो अच्छे से समझ लिया, अब हम संयुक्त और मिश्रित को और अच्छे से समझेंगे इसी के सेकंड पार्ट के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फुल वॉच करें। बाय बाय एंड थैंक यू।